तो कहानी देखोगे, आइए दिखाते हैं किशन का असली गांव का ढाबा। एक जमाना था जब यहाँ की दाल तड़का खाने के लिए गाड़ियों की लाइन लग जाती थी। लेकिन कहते हैं न, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। कच्ची सड़कें हाईवे बन गई और किशन जी के ढाबे पर ग्राहकों की जगह सिर्फ यादों की धूल रह गई। पर कहानी में असली तड़का तो तब लगा जब किशन जी का बेटा राहुल शहर से वापस आता है। वह अपने मॉडर्न दिमाग के साथ वापस गांव आया। बाप देसी खाने का दीवाना और बेटा डाइट का दीवाना। तो चलिए देखते हैं जब पुरानी परंपरा और मॉडर्न जमाने का आमना सामना होता है तो क्या होता है और क्या पकता है गांव के ढाबे में। किशन दाल खाते हुए बोला, अरे वाह किशन, क्या स्वाद है, इंसान खाते ही दीवाना हो जाए। किशन इधर उधर नजर घुमाता है और देखता भोलू गहरी नींद में सो रहा है। अरे ओ कुंभकर्ण के ताऊ, उठ जा, ग्राहकों के आने का समय हो गया है। भोलू चौंक कर खाट से नीचे गिर पड़ता है और तुरंत खड़े होकर कहता है, मालिक, पिछले एक हफ्ते से यहाँ कोई ग्राहक नहीं आया है। कल जो एक आदमी आया था वो भी रास्ता पूछकर चला गया। मुझे तो लगता है हम यह दाल खुद ही खानी पड़ेगा। चुप कर, मनहूसियत लगा रहा है। किशन का खाना कभी बर्बाद नहीं होता। भगवान ने पेट दिया है तो ग्राहक भी वही भेजेगा। जा जाकर टेबल साफ कर। तभी राहुल भी वहाँ आ जाता है। अरे यार, ये गांव का पॉल्यूशन भी न। अरे वाह, पिताजी ने तो इस ढाबे का बोर्ड एकदम मस्त बनाया है। राहुल अंदर आता है। किशन गिलास पहुँच रहा था। वह सिर उठाकर देखता है, सामने राहुल खड़ा है। अरे वाह, मेरा शेर आ गया। मेरा कोहिनूर शहर से लौट आया। बापूजी, मैं आ गया हूँ और इस बार हमेशा के लिए। मेरा वो शहर का बिजनेस वो डूब गया। क्या हुआ बेटा, डूब गया तो क्या हुआ? वैसे भी वह काम कुछ जम नहीं रहा था। तू आ गया यही बहुत है। अब तू मेरा हाथ बटाना। अरे राहुल भैया, मेरे लिए शहर से वो पिज्जा लाए हो क्या? पिज्जा छोड़ और पहले तू ये बनियान पहनना छोड़। कस्टमर के सामने इम्प्रेशन खराब होता है। राहुल इधर उधर देखने लगता है। हाथ तो मैं बटाऊंगा पिताजी, पर अपने तारीखे से। इस ढाबे को नरी ब्रांड करना पड़ेगा। इसका यूजर इंटरफेस बहुत ऑडिट है। ये कौन सा फेस कह रहा है बे? यहाँ कोई फेस खराब नहीं है, बस भोलू थोड़ा बदसूरत है। मालिक, मैं तो रोज फेरन हैंडसम लगाता हूँ। तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अगले दिन राहुल हाथ में क्लिप बोर्ड लिए भोलू को निर्देश दे रहा था, जबकि किसान बाहर चौकीदार की तरह खड़े सब कुछ शक भरी नजर से देख रहे थे। अरे भोलू, अब कोई भी कस्टमर आए तो उससे कहना वेलकम, ठीक है? अरे राहुल भैया, लोग हंसेंगे मुझ पर, इंग्लिश बोलते देख। अरे भोलू, अब तू कोई मामूली वेटर नहीं रहा, अब तू मॉडर्न ढाबे का वेटर है। तभी किशन जोर से चिल्लाता है, अरे ओ वेलकम के बच्चे, जरा एक बाल्टी पानी तो भर के ला, दाल चढ़नी है मुझे। भोलू दाल बना रहा था। तभी राहुल उसके पास कुछ छोटे छोटे पौधे रख देता है। बापूजी, सबसे पहले हमें इस जगह का सामान चेंज करना होगा। थोड़ा ग्रीन ग्रीन, थोड़ा मॉडर्न लुक। मॉडर्न लुक? मेरे ढाबे में किसी की शादी थोड़ी है जो मैं ढाबे को मॉडर्न बनाए। किशन उन पौधों को उठाकर बाहर फेंक देता है। और अब मुझे ये दिखाई नहीं देना चाहिए, ये मेरा ढाबा है, कोई बगीचा नहीं। बापूजी, आप नहीं समझेंगे, यह कैफे का जमाना है। अगले दिन राहुल किशन के सामने मेन्यू कार्ड रख देता है। हमारा नया मेन्यू, दाल तड़का और आलू पराठे। अब पुरानी बात हो गई है। किशन फिर मेन्यू पढ़ता है। यह क्या लिखा है? येलो सूप विथ गार्लिक। ये कौन सी नई बीमारी का नाम है? बापूजी, यह अपनी दाल तड़का ही है, बस नाम बदल दिया है। गार्लिक मतलब लहसुन का तड़का। तो सीधा लहसुन का तड़का बोलने में तेरे मुंह में दही जमते हैं। और यह आगे क्या लिखा है? 220 रुपए। इस कीमत में तो पूरा गांव पंगत में बैठकर पेट भर ले। बापूजी, इसे प्रीमियम प्राइसिंग कहते हैं। लोग आजकल स्वाद का नहीं, दिखावे का पैसा देते हैं।
अगर किसी ने ये 220 रुपए की दाल खाई न तो मेरे लिए सिर्फ गालियां ही निकलेंगी। मेरा ढाबा मेरा उसूल, यहाँ दाल 50 रुपए की ही बिकेगी। एक पुराने ताऊ ढाबे में आते हैं। ढाबे का बदला हुआ रूप देखकर वह एकदम चौंक जाते हैं। अरे किशन, ये तेरा ढाबा रातों रात डिस्को बन गया क्या? ये बिजली की झालरें क्यों लगा रखी है? दिवाली तो अभी 6 महीने दूर हैं। किशन कुछ कहे पाता उससे पहले ही राहुल बीच में ही बोल पड़ता है। वेलकम सर। यह कौन सी भाषा बोल रहा है बे? यह शहर जाकर पगला गया है क्या किशन? चलो आज तेरा इधर ही खाकर देखते हैं। उसने मेन्यू को अनदेखा कर दिया। अरे यह मेन्यू मुझे समझ में नहीं आते। मुझे तो दाल रोटी ही दिलवा दे। भोलू भैया एक येलो सूप विथ गार्लिक। अरे यह सब क्या खिला रहा है? अरे मुझे नहीं खाना, में तो चला कल्लू के ढाबे पर। देखा बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था, यहाँ कोई नहीं समझेगा। तभी कुछ देर बाद एक बस आकर रुकती है और वह ढाबे की तारीफ करते हुए अंदर आते हैं। धीरे धीरे बहुत से ग्राहक अचानक से आते जाते हैं और ढाबा पूरा भर जाता है। भैया मुझे एक येलो सूप देना। देखा पिताजी, इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी कुछ नया करने से पहले डरो मत।